अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही तनाव वाली है। सबकी सांसें अटकी हुई हैं कि आखिर शेरजी के साथ क्या होने वाला है। क्या शेरजी बच पाएगी? और मुस्तफ़ा और शेरजी के रिश्ते का क्या होगा? क्या कभी शेरजी मुस्तफ़ा को माफ कर पाएगी? और अदिल अपने साथ इतना कुछ हो जाने के बाद क्या अपनी गलतियों पर पछताएगा, या वह फिर से रुबाब से बदला लेने की सोचेगा? नाजरीन, आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दिलचस्प कम और तनाव वाली ज्यादा, क्योंकि हमारी शेरजी की हालत बहुत नाजुक है। मुस्तफा बिल्कुल रो पड़ता है, क्योंकि वह तो जिंदा ही शेरजी की मोहब्बत से है। पहले नाजरीन, मुझे यह बात करनी होगी कि ड्रामा आगे खिसका नहीं है। पिछली एपिसोड में जहां पर हमने छोड़ा था, इस एपिसोड में भी वही है, सिवाय अदिल के साथ जो कुछ हुआ है। बात करें तो नाजरीन, बर्थडे पार्टी पर सब लोग कितने सूटेड बूटेड थे, जबकि अदिल सिंपल सी टी शर्ट में खड़ा था। उसे तो बहुत ज्यादा वेल ड्रेस नहीं होना चाहिए था। रुबाब अदिल के वालदैन को भी पार्टी में आने का कह देती है और सबके सामने अदिल को एक्सपोज कर देती है। जब अदिल कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वह उसे खामोश करवा देती है। अब वह अपने और अदिल के रिश्ते का इख्तियार कर चुकी होती है। दिल से तो अदिल को निकाल ही चुकी होती है। इतने दिनों से वह बस एक्टिंग कर रही थी, अब उसने सोचा कि अदिल को अपना असली चेहरा दिखा दे। अदिल को तो सदमे और सरप्राइज का सामना करना पड़ता है। वह सोचता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने रुबाब को बेवकूफ़ बना लिया। रुबाब का किरदार भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब सोचिए, जिसने उस पर इतना कुछ लुटाया, इतनी दौलत, वह तो इतना डिजर्व करती है कि उसे मोहब्बत और वफा मिले। लेकिन रुबाब की भी गलती है, क्योंकि उसने अदिल को मोहब्बत से नहीं बल्कि पैसे से जीता था। रुबाब को भी इसी बात की तवक्को होनी चाहिए थी। मैंने वो सीन बहुत एंजॉय किया जब रुबाब यानी नमा भट्ट सबके सामने अदिल के करतूत बताती है और केक काट कर उसके मुंह पर केक फेंक देती है। अदिल के वालदैन तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। इसके बाद वह कस्टम ऑफिसर्स को बुलवाती है और अदिल को पुलिस के हवाले कर देती है। अब यह अदिल पर इल्जाम होता है कि उसने जो कंटेनर मंगवाए थे, उनमें गैर कानूनी केमिकल्स भी थे। यह सिर्फ रुबाब की चाल होती है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब इतना तो बनता ही था उसे, जो इतने रंग दिखाए थे अदिल ने। रुबाब ने भी तो कुछ करना ही था। अदिल सारी जिंदगी साबित करता रहे कि उसकी गलती नहीं है। अगर रुबाब पैसे में घपला करने पर अदिल को आसानी से माफ कर देती, तो अदिल तो बहुत लूज किरदार था। पहले रुबाब के होते हुए शेरजी के पीछे भागता था, हालांकि उसे छोड़ा भी खुद था। उसके बाद उसकी दोस्त, फिर दफ्तर में आई सेक्रेटरी, यानी जो भी लड़की उससे सलाम लेगी, अदिल बस उसके पीछे पीछे। अब इतना लूज किरदार भी इंसान को नहीं होना चाहिए, या उसे बहुत ज्यादा जोश होता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। रुबाब उसे इतनी खरी खरी सुनाती है कि तुम मेरे दिए हुए कपड़ों से हैंडसम बने फिर रहे हो। इसके बाद, जैसा कि आपको पता ही है, यह धक्के देने वाली बात हो गई। वह अपनी अच्छी खासी इंसल्ट करके उन्हें बातें सुनाकर घर से निकाल देती है। और जाहिर है, उन लोगों ने अपनी बेटी के पास जाकर सिद्र को जब यह सब कुछ बताया, तो वह तो सिर पकड़ कर रह गई कि अदिल इस हद तक कमीनगी तक जा सकता है। वालदैन को घर बेचकर दरबदर कर दिया और अपनी बीवी से जलील करवाया। इस एपिसोड में हमारी सारी बातों के जवाब मिले हैं। हम लोगों के जहन में था कि शेरजी ने अपने वालिद वालिदा को फोन क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब मिल गया। शेरजी जब अकेली थी फ्लैट में और उसे तकलीफ थी, तो डॉक्टर को फोन कर रही थी और रो रही थी। उसके बाद उसने अपनी वालिदा को बेतहाशा कॉल की, फिर अपने वालिद को, फिर अपनी छोटी बहन को। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन उसकी वालिदा और छोटी बहन बच्चे के कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी, जबकि उसके वालिद की फोन की बैटरी डेड थी। अब किस्मत की बात थी, जब जान दुनिया में आनी ही नहीं थी, तो कोई ना कोई बहाना तो बनता। शेरजी के फ्लैट में लाइट चली जाती है और वह मोमबत्ती जलाने के लिए उठती है, तो तार में उलझकर पेट के बल जमीन पर गिरती है। इसके बाद आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए, हाथों में गुलदस्ता पकड़े, मुस्तफा जब अपने फ्लैट में आता है तो शेरजी को पुकारता है और उसे गिरा देखता है, तो एकदम से उसके हाथ से
तोहफा गिर जाता है। वह भागकर शेरजी के पास आता है और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बहुत खतरे में है। शेरजी के वालिदैन आते हैं तो उसका वालिद भी मुस्तफ़ा पर बरस पड़ता है। सोचा जाए तो इसमें मुस्तफ़ा की कोई गलती नहीं थी। इस हालत में उसे चाहिए था कि अपनी वालिदा के पास चली जाती। मुस्तफ़ा को तो कोई तर्क नहीं था। जब बच्चा हो जाता तो वापस आ जाती, लेकिन उसने यही सोचा कि मुस्तफ़ा मुश्किल हालात में है, तो मैं मुस्तफ़ा को तन्हा नहीं छोड़ूं, तो क्या उन लोगों को इतनी मोहब्बत की इस तरह की सज़ा मिलेगी? शेरजी का बच्चा उसके पेट में ही मर गया होता है और बच्चे की बॉडी से निकलने वाले जहरीले मादे शेरजी के जिस्म में फैल रहे होते। शेरजी की तरफ लम्हा अब लम्हा बढ़ रही होती है। डॉक्टर कमरे से बाहर आती है तो मुस्तफ़ा तड़प कर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहबा, शेरजी कैसी है? क्या वह बच जाएगी? तो वह कहती है, आप बस दुआ कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहर उसकी बॉडी में फैलता ही जा रहा है। रुरबाब ने अपने पति अदील और उसकी प्रेमिका नताशा के खिलाफ एक ठानी हुई योजना बनाई, जिसमें उसने ठान लिया था कि वह पार्टी में सबके सामने उनका सच उजागर करेगी। नताशा, जिसने रुरबाब को तलाक दिलवाकर अदील से शादी करने की तैयारी की थी, अब अपने धोखे के परिणामों का सामना करने वाली थी। रुरबाब ने एक नई सबूत पेश करने का निर्णय लिया और अपने ऑफिस की उस लड़की को अदील के पास ले गई, जिसने अदील के लैपटॉप से डेटा कॉपी किया था। जब उसने अदील से पूछा कि क्या वह उस लड़की को जानता है, तो अदील के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बेताब होकर बोला, ये तो हमारे ऑफिस में काम करती है। रुरबाब ने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, क्या तुम इस लड़की को अपने साथ लंच पर नहीं ले गए थे? ये मेरे लिए काम कर रही थी और इसी ने तुम्हारे लैपटॉप से तमाम डेटा कॉपी किया है, जिससे हमें पता चला कि तुम एक धोखेबाज हो और तुमने कंपनी को करोड़ों का घपला किया। अदील ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपने पिता को घर क्यों बेचता? लेकिन रुरबाब ने कहा, इसका फैसला अब पुलिस करेगी। इसके बाद रुरबाब ने नताशा के पति के पास जाकर उसकी ज्वेलरी के बारे में पूछा, जिसने कहा कि उसने यह ज्वेलरी नताशा को गिफ्ट की थी। जब रुरबाब ने यह पूछा कि यह ज्वेलरी अदील की गाड़ी में कैसे पहुंची, तो नताशा ने एक बहाना बनाया कि मैं एक बार अदील से मिली थी, शायद तब यह गाड़ी में गिर गई हो। लेकिन रुरबाब ने नताशा को तीखे शब्दों में कहा कि तुम अदील को इस्लामाबाद क्यों बुला रही थी और तुम्हारी होटल की वीडियो क्या बताती है? अब अदील ने अपने किए पर पछताने लगा, लेकिन उसकी बेईमानी सामने आ चुकी थी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने डॉक्टर से कहा, आप मेरी पत्नी को बचा लें। लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि हमने आपकी पत्नी को तो बचा लिया है, लेकिन आपके होने वाले बच्चे को नहीं। यह सुनकर मुस्तफ़ा फूट फूट कर रो पड़ा और शजना से माफ़ी मांगने लगा। शजना ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। तुम पैसे कमाने के चक्कर में इतने बेहस हो गए थे कि मुझे भूल गए। मुस्तफ़ा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। इस सब के बीच अदील के माता पिता भी सच्चाई का सामना करते हैं और अदील की माँ कहती है, हमें शर्जील और मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगनी होगी। मुस्तफ़ा को फिर उसके पार्टनर से कॉल आती है, जिसमें कहा जाता है कि हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए अब तुम एक अच्छा सा घर और गाड़ी ले लो। यह सुनकर मुस्तफ़ा खुश होता है और शजना को बताता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहानी अंततः सभी पात्रों के लिए एक मोड़ लेती है, जहां हर कोई अपनी अपनी गलतियों का सामना करता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है। धोखे और सच्चाई के बीच संतुलन बनाते हुए मुस्तफ़ा डॉक्टर से प्रार्थना करता है, आप मेरी बीवी को बचा लें। लेकिन डॉक्टर का जवाब दिल तोड़ने वाला होता है, हमने आपकी पत्नी को तो बचा लिया है, लेकिन आपके होने वाले बच्चे को नहीं। यह सुनकर मुस्तफ़ा फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी पत्नी रजीना से माफ़ी मांगता है, जो दुखी स्वर में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम पैसे कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए थे कि मेरी कॉल भी नहीं सुन सके। मुस्तफ़ा अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस बीच रुरबाब पार्टी में नताशा को चुनौती देती है, मेरे पास तुम्हारी ज्वेलरी है
जो मुझे मेरे पति अदील की गाड़ी से मिली। क्या तुम बता सकती हो कि यह वहां कैसे पहुंची? नताशा घबरा जाती है और कहती है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। लेकिन रुरबाब आश्वस्त है, मेरे पास सब सबूत हैं। तुम और मेरा पति अदील बहुत बार मिल चुके हो और वह तुम्हारे साथ इस्लामाबाद भी गया है। अदील अब घबरा जाता है और रुरबाब से कहता है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन रुरबाब उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी कंपनी में करोड़ों का फ्रॉड किया। फिर दुबई में अपने पिता के नाम से एक अकाउंट बनाकर सारी रकम वहां ट्रांसफर कर दी। तुम और नताशा शादी करने वाले थे। अदील ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो, लेकिन रुरबाब उसे चुनौती देती है। अगर तुम्हारा नताशा से कोई चक्कर नहीं था, तो तुम उसके घर क्यों जाते रहे? इस पर नताशा का मुलाजिम गवाही देने की पेशकश करता है। रुरबाब अपने ऑफिस के खास आदमी को बुलाकर सबूत पेश करने का आदेश देती है और वह बताता है, आप जिस लड़की को लंच पर ले गए थे, वह मेरे लिए काम कर रही थी ताकि आपके लैपटॉप से डेटा कॉपी कर सके। जब अदील सुनता है कि उसने कंपनी की महत्वपूर्ण जानकारी और ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं, तो उसके होश उड़ जाते हैं। रुरबाब तुरंत पुलिस को बुलाती है और अदील को गिरफ्तार करवा देती है। इस बीच अदील के माता पिता को सच्चाई का पता चलता है और अदील की मां कहती है, हमें शर्जील और मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगनी होगी। दूसरी ओर मुस्तफ़ा का पार्टनर उसे कॉल करके बताता है कि उनकी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिससे मुस्तफ़ा को नया घर और गाड़ी खरीदने का मौका मिलता है। मुस्तफ़ा खुश होता है और अपनी पत्नी शजना को बताता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि रुरबाब और मुस्तफ़ा की जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। दोनों बेटे इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और शजना खुद भी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसने सरजी की आह लगाई है। शजना को इस हाल में देखकर उसे और ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि उसने जिस बाप की खातिर सरजी को अपमानित कर घर से निकाला, वही अब उसके साथ हो रहा है। आधी रात को बिना किसी ठिकाने के घर से निकाल दिए जाने का दर्द उसे भी महसूस हो रहा है और उसे अब यह याद आ रहा है कि उसने सरजी के साथ क्या किया। अगर सरजी अपने सास ससुर के साथ रह रही होती, तो शायद आज उसका बच्चा जिंदा होता और मुस्तफ़ा भी किसी काम में व्यस्त होता, जिससे उनकी जिंदगी इतनी डिस्टर्ब नहीं होती। मुस्तफ़ा अब अपनी गेमिंग करियर पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अपने करियर की टॉप पर पहुंचने का एहसास हो रहा है। फिर भी वह अपनी कामयाबी को शर्जी के बिना अधूरा समझता है। उसे लगता है कि अगर सरजी नहीं होगी, तो उसकी कामयाबी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे ही सरजी को यह खबर मिलेगी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी दुनिया में कयामत गुजर जाएगी। वह कभी भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसका बच्चा उसे छोड़कर जा सकता है और उसकी वालिदा और वालिद उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समय शर्जी मुस्तफ़ा से बहुत नाराज है और उसे लगता है कि यह सब कुछ मुस्तफ़ा की वजह से हुआ है। अगर मुस्तफ़ा दौलत कमाने की दौड़ में इतना आगे नहीं बढ़ता, तो उनके बीच इतनी दूरियां नहीं आती। मुस्तफ़ा ने अपने गेमिंग चैनल को प्राथमिकता दी और यही बात सरजी को कचोट रही है। सरजी ने फैसला कर लिया है कि वह मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती और अपने माँ बाप के घर लौट जाएगी। मुस्तफ़ा अब पछता रहा होगा कि उसने सब कुछ जिसके लिए किया, आज वही उसके पास नहीं है और इस सब का कोई मतलब नहीं रह गया। बार बार सरजी को मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वह किसी भी हाल में राजी नहीं हो पाएगी। नाजरीन, आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्तफ़ा और सरजी फिर से एक हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। इस वक्त दोनों बेटे जिस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और उनके माता पिता भी इस स्थिति का शिकार हो चुके हैं। शर्जील की स्थिति पर शजना को बहुत अफसोस हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसने सरजी की आह लगाई है। जब शजना ने अपने पिता को शर्जी को इंसल्ट करके घर से निकाला था, तब वह नहीं जानती थी कि ये सब उनके लिए कितना कठिन होगा। ठीक उसी तरह रुबाब ने भी अपने ससुराल वालों को बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने सरजी के साथ क्या किया।
शर्जी के सास ससुर ने बहुत ज्यादती की, और अगर सजीना अपने सास ससुर के साथ रह रही होती तो शायद आज उसका बच्चा जिंदा होता। इस बीच मुस्तफा अपने करियर में ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन वह अपनी गेमिंग चैनल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। सभी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे सिर्फ शर्जी की याद आ रही है। वह अपनी सफलता को बेकार मान रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर शर्जी नहीं होगी तो उसकी कामयाबी का कोई मतलब नहीं। जैसे ही सरजी को अपने बच्चे की मौत का पता चलेगा, वह टूट जाएगी। उसकी माँ और पिता उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुस्तफा और सरजी के बीच में अब और भी बड़ी दरार आ गई है। रुबाब ने भरी महफिल में अदील की इंसल्ट करके जो किया, वह दर्शकों को बहुत पसंद आया। अदील का चरित्र वास्तव में आत्मकेंद्रित है, जो अपने माँ बाप और भाई भाभी का भी ख्याल नहीं रखता। उसकी इंसल्ट बनती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। अदील ने अपने माँ बाप को ठेस पहुंचाई है, और अब उन्हें यह एहसास हुआ है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी ओर मुस्तफा और सरजी का मामला गंभीर है। क्या वाकई ऐसी स्थिति में बच्चे की मौत हो सकती है? हाँ, यह संभव है। पानी का बैग कमजोर होता है, और अगर बच्चा पेट के बल गिरता है तो यह स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। जब मुस्तफा को अपने बच्चे की मौत का पता चलता है, तो वह न केवल शोक में है, बल्कि उसे यह भी महसूस होता है कि सरजी का स्वास्थ्य भी गंभीर है। डॉक्टर की चेतावनी कि अगले 24 घंटे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और मुस्तफा की नमाज पढ़ना, सब एक दर्दनाक स्थिति को दिखाता है। अब मुस्तफा का नया अपार्टमेंट किराए पर लेना और उसके बाद परिवार के मामलों से ध्यान हटाना एक और ट्विस्ट है। सरजी के पेरेंट्स के साथ बिताए गए समय से उन पर दबाव बढ़ता है, और वे सोचते हैं कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होगा। आने वाले एपिसोड में जब मुस्तफा को पता चलेगा कि उसके माता पिता बेघर हो चुके हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया दर्शकों को हैरान कर देगी। वह अपने पेरेंट्स को अपने नए अपार्टमेंट में लाना चाहेगा, लेकिन सरजी की स्थिति और उसके पेरेंट्स का बर्ताव एक नई दुविधा पैदा करेगा। क्या सरजी अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर मुस्तफा से दूर चली जाएगी? क्या वह अपने दुख को भुलाकर वापस अपने पति के पास लौटेगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका उत्तर आगामी एपिसोड में देखने को मिलेगा। आपकी राय में क्या मुस्तफा और सरजी फिर से एक हो पाएंगे? कृपया अपने विचार साझा करें। इस कहानी की शुरुआत उस भरी महफिल से होती है, जहां रुबाब ने अदील की बेइज्जती की। महफिल में हर कोई चुप था, जब रुबाब ने खुलकर अदील के चेहरे पर सच उकेर दिया। अदील, जो अपने आप में ही खोया हुआ था, अपने स्वार्थी कार्यों की वजह से सबके सामने लज्जित हुआ। यह सब देखकर लोगों ने रुबाब की बहादुरी की सराहना की, लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि अदील के साथ बहुत ज्यादा हो गया। रुबाब, जो कि एक मजबूत महिला है, ने अदील की धूमिल छवि को सबके सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अदील एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने माता पिता, भाई भाभी और यहाँ तक कि अपनी सबसे करीबी दोस्तों की भी परवाह नहीं करता था। उसकी स्वार्थी प्रवृत्तियों के चलते उसके जीवन में सिर्फ असफलताएं थीं। इस घटना के बाद रुबाब को महसूस हुआ कि उसने कुछ ऐसा किया है जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सब केवल एक शुरुआत थी। अदील के माता पिता, जो कि धन के नशे में अंधे हो चुके थे, ने भी रुबाब की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अदील की मां ने अपने बेटे के गलत कामों को इसके बाद, जैसा कि आपको पता ही है, यह धक्के देने वाली बात हो गई। वह अपनी अच्छी खासी इंसल्ट करके उन्हें बातें सुनाकर घर से निकाल देती है। और जाहिर है, उन लोगों ने अपनी बेटी के पास जाकर सिद्र को जब यह सब कुछ बताया, तो वह तो सिर पकड़ कर रह गई कि अदिल इस हद तक कमीनगी तक जा सकता है। वालदैन को घर बेचकर दरबदर कर दिया और अपनी बीवी से जलील करवाया। इस एपिसोड में हमारी सारी बातों के जवाब मिले हैं। हम लोगों के जहन में था कि शेरजी ने अपने वालिद वालिदा को फोन क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब मिल गया। शेरजी जब अकेली थी फ्लैट में और उसे तकलीफ थी, तो डॉक्टर को फोन कर रही थी और रो रही थी। उसके बाद उसने अपनी वालिदा को बेतहाशा कॉल की, फिर अपने वालिद को, फिर अपनी छोटी बहन को।
लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन उसकी वालिदा और छोटी बहन बच्चे के कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी, जबकि उसके वालिद की फोन की बैटरी डेड थी। अब किस्मत की बात थी, जब जान दुनिया में आनी ही नहीं थी तो कोई ना कोई बहाना तो बनता। शेर जी के फ्लैट में लाइट चली जाती है और वह मोमबत्ती जलाने के लिए उठती है तो तार में उलझकर पेट के बल जमीन पर गिरती है। इसके बाद आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए, हाथों में गुलदस्ता पकड़े, मुस्तफा जब अपने फ्लैट में आता है तो शेर जी को पुकारता है और उसे गिरा देखता है तो एकदम से उसके हाथ से तोहफा गिर जाता है। वह भागकर शेर जी के पास आता है और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बहुत खतरे में है। शेर जी के वालिदैन आते हैं तो उसका वालिद भी मुस्तफा पर बरस पड़ता है। सोचा जाए तो इसमें मुस्तफा की कोई गलती नहीं थी। इस हालत में उसे चाहिए था कि अपनी वालिदा के पास चली जाती। मुस्तफा को तो कोई तर्क नहीं था, जब बच्चा हो जाता तो वापस आ जाती। लेकिन उसने यही सोचा कि मुस्तफा मुश्किल हालात में है तो मैं मुस्तफा को तन्हा नहीं छोड़ूं, तो क्या उन लोगों को इतनी मोहब्बत की इस तरह की सजा मिलेगी। शेर जी का बच्चा उसके पेट में ही मर गया होता है और बच्चे की बॉडी से निकलने वाले जहरीले मादे शेर जी के जिस्म में फैल रहे होते। शेर जी की तरफ लम्हा अब लम्हा बढ़ रही होती है। डॉक्टर कमरे से बाहर आती है तो मुस्तफा तड़प कर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहबा, शेर जी कैसी है, क्या वह बच जाएगी। तो वह कहती है, आप बस दुआ कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहर उसकी बॉडी में फैलता ही जा रहा है। मुस्तफा डॉक्टर से प्रार्थना करता है, आप मेरी बीवी को बचा लें। लेकिन डॉक्टर का जवाब दिल तोड़ने वाला होता है, हमने आपकी पत्नी को तो बचा लिया है लेकिन आपके होने वाले बच्चे को नहीं। यह सुनकर मुस्तफा फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी पत्नी रजीना से माफी मांगता है, जो दुखी स्वर में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम पैसे कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए थे कि मेरी कॉल भी नहीं सुन सके। मुस्तफा अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस बीच रुरबाब पार्टी में नताशा को चुनौती देती है, मेरे पास तुम्हारी ज्वेलरी है जो मुझे मेरे पति अदील की गाड़ी से मिली, क्या तुम बता सकती हो कि यह वहां कैसे पहुंची। नताशा घबरा जाती है और कहती है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। लेकिन रुरबाब आश्वस्त है, मेरे पास सब सबूत हैं। तुम और मेरा पति अदील बहुत बार मिल चुके हो और वह तुम्हारे साथ इस्लामाबाद भी गया है। अदील अब घबरा जाता है और रुरबाब से कहता है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन रुरबाब उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी कंपनी में करोड़ों का फ्रॉड किया, फिर दुबई में अपने पिता के नाम से एक अकाउंट बनाकर सारी रकम वहां ट्रांसफर कर दी। तुम और नताशा शादी करने वाले थे। अदील ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। लेकिन रुरबाब उसे चुनौती देती है, अगर तुम्हारा नताशा से कोई चक्कर नहीं था तो तुम उसके घर क्यों जाते रहे। इस पर नताशा का मुलाजिम गवाही देने की पेशकश करता है। रुरबाब अपने ऑफिस के खास आदमी को बुलाकर सबूत पेश करने का आदेश देती है और वह बताता है, आप जिस लड़की को लंच पर ले गए थे वह मेरे लिए काम कर रही थी ताकि आपके लैपटॉप से डेटा कॉपी कर सके। जब अदील सुनता है कि उसने कंपनी की महत्वपूर्ण जानकारी और ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। रुरबाब तुरंत पुलिस को बुलाती है और अदील को गिरफ्तार करवा देती है। इस बीच अदील के माता पिता को सच्चाई का पता चलता है और अदील की मां कहती है, हमें शर्जील और मुस्तफा से माफी मांगनी होगी। दूसरी ओर मुस्तफा का पार्टनर उसे कॉल करके बताता है कि उनकी कंपनी को काफी फायदा हुआ है, जिससे मुस्तफा को नया घर और गाड़ी खरीदने का मौका मिलता है। मुस्तफा खुश होता है और अपनी पत्नी शजना को बताता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि रुरबाब और मुस्तफा की जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही तनाव वाली है। सबकी सांसें अटकी हुई हैं कि आखिर शेरजी के साथ क्या होने वाला है। क्या शेरजी बच पाएगी और मुस्तफा और शेरजी के रिश्ते का क्या होगा। क्या कभी शेरजी मुस्तफा को माफ कर पाएगी और अदिल अपने साथ इतना कुछ हो जाने के बाद
क्या अपनी गलतियों पर पछताएगा या वह फिर से रुबाब से बदला लेने की सोचेगा? नाजरीन, आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दिलचस्प कम और तनाव वाली ज्यादा, क्योंकि हमारी शेरजी की हालत बहुत नाजुक है। मुस्तफा बिल्कुल रो पड़ता है, क्योंकि वह तो जिंदा ही शेरजी की मोहब्बत से है। पहले नाजरीन, मुझे यह बात करनी होगी कि ड्रामा आगे खिसका नहीं है। पिछली एपिसोड में जहां पर हमने छोड़ा था, इस एपिसोड में भी वही है, सिवाय अदिल के साथ जो कुछ हुआ है। बात करें तो नाजरीन, बर्थडे पार्टी पर सब लोग कितने सूटेड बूटेड थे, जबकि अदिल सिंपल सी टी शर्ट में खड़ा था। उसे तो बहुत ज्यादा वेल ड्रेस नहीं होना चाहिए था। रुबाब अदिल के वालदैन को भी पार्टी में आने का कह देती है और सबके सामने अदिल को एक्सपोज कर देती है। जब अदिल कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वह उसे खामोश करवा देती है। अब वह अपने और अदिल के रिश्ते का इख्तियार कर चुकी होती है। दिल से तो अदिल को निकाल ही चुकी होती है। इतने दिनों से वह बस एक्टिंग कर रही थी, अब उसने सोचा कि अदिल को अपना असली चेहरा दिखा दे। अदिल को तो सदमे और सरप्राइज का सामना करना पड़ता है। वह सोचता है, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैंने रुबाब को बेवकूफ बना लिया। रुबाब का किरदार भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब सोचिए, जिसने उस पर इतना कुछ लुटाया, इतनी दौलत, वह तो इतना डिजर्व करती है कि उसे मोहब्बत और वफा मिले। लेकिन रुबाब की भी गलती है, क्योंकि उसने अदिल को मोहब्बत से नहीं बल्कि पैसे से जीता था। रुबाब को भी इसी बात की तवक्को होनी चाहिए थी। मैंने वो सीन बहुत एंजॉय किया जब रुबाब यानी नमा भट्ट सबके सामने अदिल के करतूत बताती है और केक काट कर उसके मुंह पर केक फेंक देती है। अदिल के वालदैन तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। इसके बाद वह कस्टम ऑफिसर्स को बुलवाती है और अदिल को पुलिस के हवाले कर देती है। अब यह अदिल पर इल्जाम होता है कि उसने जो कंटेनर मंगवाए थे उनमें गैर कानूनी केमिकल्स भी थे। यह सिर्फ रुबाब की चाल होती है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब इतना तो बनता ही था उसे, जो इतने रंग दिखाए थे अदिल ने। रुबाब ने भी तो कुछ करना ही था। अदिल सारी जिंदगी साबित करता रहे कि उसकी गलती नहीं है। अगर रुबाब पैसे में घपला करने पर अदिल को आसानी से माफ कर देती, तो अदिल तो बहुत लूज किरदार था। पहले रुबाब के होते हुए शेरजी के पीछे भागता था, हालांकि उसे छोड़ा भी खुद था। उसके बाद उसकी दोस्त, फिर दफ्तर में आई सेक्रेटरी, यानी जो भी लड़की उससे सलाम लेगी, अदिल बस उसके पीछे पीछे। अब इतना लूज किरदार भी इंसान को नहीं होना चाहिए, या उसे बहुत ज्यादा जोश होता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। रुबाब उसे इतनी खरी खरी सुनाती है कि तुम मेरे दिए हुए कपड़ों से हैंडसम बने फिर रहे हो। इस वक्त दोनों बेटे जिस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और उनके माता पिता भी इस स्थिति का शिकार हो चुके हैं। शर्जील की स्थिति पर शजना को बहुत अफसोस हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसने सरजी की आह लगाई है। जब शजना ने अपने पिता को शर्जी को इंसल्ट करके घर से निकाला था, तब वह नहीं जानती थी कि ये सब उनके लिए कितना कठिन होगा। ठीक उसी तरह रुबाब ने भी अपने ससुराल वालों को बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने सरजी के साथ क्या किया। शर्जी के सास ससुर ने बहुत ज्यादती की, और अगर सजीना अपने सास ससुर के साथ रह रही होती, तो शायद आज उसका बच्चा जिंदा होता। इस बीच मुस्तफा अपने करियर में ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन वह अपनी गेमिंग चैनल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। सभी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे सिर्फ शर्जी की याद आ रही है। वह अपनी सफलता को बेकार मान रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर शर्जी नहीं होगी तो उसकी कामयाबी का कोई मतलब नहीं। जैसे ही सरजी को अपने बच्चे की मौत का पता चलेगा, वह टूट जाएगी। उसकी माँ और पिता उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुस्तफा और सरजी के बीच में अब और भी बड़ी दरार आ गई है। रुबाब ने भरी महफिल में अदील की इंसल्ट करके जो किया, वह दर्शकों को बहुत पसंद आया। अदील का चरित्र वास्तव में आत्मकेंद्रित है, जो अपने माँ बाप और भाई भाभी का भी ख्याल नहीं रखता। उसकी इंसल्ट बनती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। अदील ने अपने माँ बाप को ठेस पहुंचाई है, और अब उन्हें यह एहसास हुआ है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी ओर मुस्तफा और सरजी का मामला गंभीर है,
क्या वाकई ऐसी स्थिति में बच्चे की मौत हो सकती है? हाँ, यह संभव है। पानी का बैग कमजोर होता है और अगर बच्चा पेट के बल गिरता है तो यह स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। जब मुस्तफा को अपने बच्चे की मौत का पता चलता है, तो वह न केवल शोक में है, बल्कि उसे यह भी महसूस होता है कि सरजी का स्वास्थ्य भी गंभीर है। डॉक्टर की चेतावनी कि अगले 24 घंटे उसके लिए महत्वपूर्ण है और मुस्तफा की नमाज पढ़ना, सब एक दर्दनाक स्थिति को दिखाता है। अब मुस्तफा का नया अपार्टमेंट किराए पर लेना और उसके बाद परिवार के मामलों से ध्यान हटाना एक और ट्विस्ट है। सरजी के पेरेंट्स के साथ बिताए गए समय से उन पर दबाव बढ़ता है और वे सोचते हैं कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होगा। आने वाले एपिसोड में जब मुस्तफा को पता चलेगा कि उसके माता पिता बेघर हो चुके हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया दर्शकों को हैरान कर देगी। वह अपने पेरेंट्स को अपने नए अपार्टमेंट में लाना चाहेगा, लेकिन सरजी की स्थिति और उसके पेरेंट्स का बर्ताव एक नई दुविधा पैदा करेगा। क्या सरजी अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर मुस्तफा से दूर चली जाएगी? क्या वह अपने दुख को भुलाकर वापस अपने पति के पास लौटेगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका उत्तर आगामी एपिसोड में देखने को मिलेगा। आपकी राय में क्या मुस्तफा और सरजी फिर से एक हो पाएंगे? कृपया अपने विचार साझा करें। इसके बाद, जैसा कि आपको पता ही है, यह धक्के देने वाली बात हो गई। वह अपनी अच्छी खासी इंसल्ट करके उन्हें बातें सुनाकर घर से निकाल देती है। और जाहिर है, उन लोगों ने अपनी बेटी के पास जाकर सिद्र को जब यह सब कुछ बताया, तो वह तो सिर पकड़ कर रह गई कि अदिल इस हद तक कमीनगी तक जा सकता है। वालदैन को घर बेचकर दरबदर कर दिया और अपनी बीवी से जलील करवाया। इस एपिसोड में हमारी सारी बातों के जवाब मिले हैं। हम लोगों के जहन में था कि शेरजी ने अपने वालिद वालिदा को फोन क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब मिल गया। शेरजी जब अकेली थी फ्लैट में और उसे तकलीफ थी, तो डॉक्टर को फोन कर रही थी और रो रही थी। उसके बाद उसने अपनी वालिदा को बेतहाशा कॉल की, फिर अपने वालिद को, फिर अपनी छोटी बहन को। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन उसकी वालिदा और छोटी बहन बच्चे के कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी, जबकि उसके वालिद की फोन की बैटरी डेड थी। अब किस्मत की बात थी, जब जान दुनिया में आनी ही नहीं थी, तो कोई ना कोई बहाना तो बनता। शेरजी के फ्लैट में लाइट चली जाती है और वह मोमबत्ती जलाने के लिए उठती है, तो तार में उलझकर पेट के बल जमीन पर गिरती है। इसके बाद आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए, हाथों में गुलदस्ता पकड़े, मुस्तफा जब अपने फ्लैट में आता है तो शेरजी को पुकारता है और उसे गिरा देखता है, तो एकदम से उसके हाथ से तोहफा गिर जाता है। वह भागकर शेरजी के पास आता है और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बहुत खतरे में है। शेरजी के वालिदैन आते हैं तो उसका वालिद भी मुस्तफा पर बरस पड़ता है। सोचा जाए तो इसमें मुस्तफा की कोई गलती नहीं थी। इस हालत में उसे चाहिए था कि अपनी वालिदा के पास चली जाती। मुस्तफा को तो कोई तर्क नहीं था, जब बच्चा हो जाता तो वापस आ जाती। लेकिन उसने यही सोचा कि मुस्तफा मुश्किल हालात में है, तो मैं मुस्तफा को तन्हा नहीं छोड़ूं, तो क्या उन लोगों को इतनी मोहब्बत की इस तरह की सजा मिलेगी? शेरजी का बच्चा उसके पेट में ही मर गया होता है और बच्चे की बॉडी से निकलने वाले जहरीले मादे शेरजी के जिस्म में फैल रहे होते। शेरजी की तरफ लम्हा अब लम्हा बढ़ रही होती है। डॉक्टर कमरे से बाहर आती है तो मुस्तफा तड़प कर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहबा, शेरजी कैसी है? क्या वह बच जाएगी? तो वह कहती है, आप बस दुआ कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहर उसकी बॉडी में फैलता ही जा रहा है। इस वक्त दोनों बेटे जिस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और उनके माता पिता भी इस स्थिति का शिकार हो चुके हैं। शर्जील की स्थिति पर शजना को बहुत अफसोस हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसने सरजी की आह लगाई है। जब शजना ने अपने पिता को शर्जी को इंसल्ट करके घर से निकाला था, तब वह नहीं जानती थी कि ये सब उनके लिए कितना कठिन होगा। ठीक उसी तरह रुबाब ने भी अपने ससुराल वालों को बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने सरजी के साथ क्या किया। शर्जी के सास ससुर ने बहुत ज्यादती की, और अगर सजीना अपने सास ससुर के साथ रह रही होती
तो शायद आज उसका बच्चा जिंदा होता। इस बीच मुस्तफ़ा अपने करियर में ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन वह अपनी गेमिंग चैनल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। सभी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे सिर्फ शर्जी की याद आ रही है। वह अपनी सफलता को बेकार मान रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर शर्जी नहीं होगी तो उसकी कामयाबी का कोई मतलब नहीं। जैसे ही सरजी को अपने बच्चे की मौत का पता चलेगा, वह टूट जाएगी। उसकी माँ और पिता उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा और सरजी के बीच में अब और भी बड़ी दरार आ गई है। रुबाब ने भरी महफिल में अदील की इंसल्ट करके जो किया, वह दर्शकों को बहुत पसंद आया। अदील का चरित्र वास्तव में आत्मकेंद्रित है, जो अपने माँ बाप और भाई भाभी का भी ख्याल नहीं रखता। उसकी इंसल्ट बनती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। अदील ने अपने माँ बाप को ठेस पहुंचाई है, और अब उन्हें यह एहसास हुआ है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी ओर मुस्तफ़ा और सरजी का मामला गंभीर है। क्या वाकई ऐसी स्थिति में बच्चे की मौत हो सकती है? हाँ, यह संभव है। पानी का बैग कमजोर होता है, और अगर बच्चा पेट के बल गिरता है तो यह स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। जब मुस्तफ़ा को अपने बच्चे की मौत का पता चलता है, तो वह न केवल शोक में है, बल्कि उसे यह भी महसूस होता है कि सरजी का स्वास्थ्य भी गंभीर है। डॉक्टर की चेतावनी कि अगले 24 घंटे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और मुस्तफ़ा की नमाज पढ़ना, सब एक दर्दनाक स्थिति को दिखाता है। अब मुस्तफ़ा का नया अपार्टमेंट किराए पर लेना और उसके बाद परिवार के मामलों से ध्यान हटाना एक और ट्विस्ट है। सरजी के पेरेंट्स के साथ बिताए गए समय से उन पर दबाव बढ़ता है, और वे सोचते हैं कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होगा। आने वाले एपिसोड में जब मुस्तफ़ा को पता चलेगा कि उसके माता पिता बेघर हो चुके हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया दर्शकों को हैरान कर देगी। वह अपने पेरेंट्स को अपने नए अपार्टमेंट में लाना चाहेगा, लेकिन सरजी की स्थिति और उसके पेरेंट्स का बर्ताव एक नई दुविधा पैदा करेगा। क्या सरजी अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर मुस्तफ़ा से दूर चली जाएगी? क्या वह अपने दुख को भुलाकर वापस अपने पति के पास लौटेगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका उत्तर आगामी एपिसोड में देखने को मिलेगा। आपकी राय में क्या मुस्तफ़ा और सरजी फिर से एक हो पाएंगे? कृपया अपने विचार साझा करें। इस कहानी की शुरुआत उस भरी महफिल से होती है, जहां रुबाब ने अदील की बेइज्जती की। महफिल में हर कोई चुप था, जब रुबाब ने खुलकर अदील के चेहरे पर सच उकेर दिया। अदील, जो अपने आप में ही खोया हुआ था, अपने स्वार्थी कार्यों की वजह से सबके सामने लज्जित हुआ। यह सब देखकर लोगों ने रुबाब की बहादुरी की सराहना की, लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि अदील के साथ बहुत ज्यादा हो गया। रुबाब, जो कि एक मजबूत महिला है, ने अदील की धूमिल छवि को सबके सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अदील एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने माता पिता, भाई भाभी और यहाँ तक कि अपनी सबसे करीबी दोस्तों की भी परवाह नहीं करता था। उसकी स्वार्थी प्रवृत्तियों के चलते उसके जीवन में सिर्फ असफलताएं थीं। इस घटना के बाद रुबाब को महसूस हुआ कि उसने कुछ ऐसा किया है जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सब केवल एक शुरुआत थी। अदील के माता पिता, जो कि धन के नशे में अंधे हो चुके थे, ने भी रुबाब की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अदील की मां ने अपने बेटे के गलत कामों को